Hello dear students, today is our day 20, video 11 and for class 12th. In our previous video we studied about microsporogenesis. What is this process? The formation of microspores from pollen mother cell with the help of single reduction division, or we can say the process of formation of microspores from pollen mother cell through reduction division is known as microsporogenesis. These microspores on maturation they will be called as pollen grains. Pollen mother cell कहाँ से आए? जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है उनका हर एक सेल बिहेव करता है एज ए पॉलन मदर सेल और मियोसाइट, जिसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, वी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये डिप्लॉइड सेल्स जब सिंगल मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं चार माइक्रोस्पोर्स, जो चारों के चारों हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन है, इसी के बेसिस पे चार न्यूमेरिकल्स यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इन्हीं को आज हम सॉल्व करेंगे। ये चार वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में या फिर नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनको बारी बारी। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, जो एक या कितने भी पॉलन मदर सेल्स हों, पॉलन मदर सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ये डिप्लॉइड सेल्स जब मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो एक पॉलन मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। जो एक पॉलन मदर सेल है वो डिप्लॉइड होता है और जो चार माइक्रोस्पोर बने वो चारों के चारों हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं मियोटिक डिवीजन से। मियोटिक डिवीजन एक रिडक्शनल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है। इसकी दो साइकिल्स चलती हैं, इसीलिए पहले साइकिल में एक से दो सेल बनते हैं और फिर दो से चार बन जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक सिंगल पॉलन मदर सेल चार माइक्रोस्पोर्स में डिवाइड हो जाता है। एक से कितने बनते हैं? चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, सिर्फ इसी को याद रखना है। और कैसे बनते हैं? मियोटिक डिवीजन से बनते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अगर पॉलन मदर सेल 14 है तो माइक्रोस्पोर्स कितने होंगे? पॉलन मदर सेल, यहाँ पे एक पॉलन मदर सेल से चार सेल्स बन रहे हैं, तो पॉलन मदर सेल यदि 14 होंगे तो कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे? आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। अगर आपके पास पॉलन मदर सेल 14 है तो आपके माइक्रोस्पोर्स कितने बनेंगे? 56 बनेंगे। लेट्स फिल द आंसर हियर। ठीक है, एक पॉलन मदर सेल से चार बनते हैं तो 14 पॉलन मदर सेल से कितने बनेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके जितने माइक्रोस्पोर्स आएंगे 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के पास में 200 पॉलन मदर सेल हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम को ही हम मैच्योर फॉर्म में पॉलन सैक्स कहते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है एक माइक्रोस्पोरेंजियम के पास 200 पॉलन मदर सेल हैं, एक के पास 200 मदर सेल्स हैं, तो फिर चार के पास कितने होंगे? 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले हमें पॉलन मदर सेल्स निकालने हैं। कितने? एक माइक्रोस्पोरेंजियम के पास 200 हैं, तो चार के पास कितने होंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने होंगे? 800 पॉलन मदर सेल्स होंगे। अब 800 पॉलन मदर सेल्स कितने माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे? चार पॉलन सैक्स में 800 को फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा अपना। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 200 है तो चार माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने होंगे? 200 इंटू 4 निकल गए 800 पॉलन मदर सेल। अब ये टोटल 800 पॉलन मदर सेल हैं, ये कितने माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे? फिर से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने बनाएंगे? 3200 माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। लेट्स फिल द आंसर हियर। ठीक है, ये 3200 बना दिए, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। जी, अब आगे है माइक्रोस्पोर्स। इनमें दे रखा है माइक्रोस्पोर्स जो है 1600 है, तो पॉलन मदर सेल कितने होंगे? चार माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए केवल एक की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो 1600 के लिए कितने चाहिए रहेंगे?
हमें 1600 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना मिला आपको 400। तो 400 यहाँ पे आंसर फिल कर देते हैं। अगर माइक्रोस्पोर्स आपके पास 1600 है, पॉलन मदर सेल आपको निकालने हैं, तो 1600 को 4 से डिवाइड कर दो, तो कितने मिल गए आपको 400 पॉलन मदर सेल जो 1600 माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद पूछा है नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स। जैसा क्वेश्चन ये है वैसा ही ये है। पूरे कितने आपके माइक्रोस्पोर्स 2400 है, कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे जब जाकर के ये आप कितने पॉलन मदर्स आपको यहाँ क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स निकालने हैं जो 2400 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स कैसे निकालेंगे, एक बार डिवीजन होता है एक पॉलन मदर सेल में, तो हमें मिलते हैं 4। ठीक है, तो सीधा सीधा हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर, टोटल 600 मियोटिक डिविजन्स होंगे, तब जाकर के आपको 2400 क्या मिलेंगे, 2400 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, 600 पॉलन मदर सेल होंगे, उनमें मियोटिक डिवीजन होगा, तभी तो ये बनेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो क्या आ गया आंसर 2400। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कितने नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स मिलेंगे, द नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स विल बी 600। हो गए हमारे सारे आंसर सॉल्व। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व, ये चारों इसी तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इनसे रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।